सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल पर मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। आपको बताते हैं जो ये वीडियो चल रही है शॉर्ट वीडियो इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि 4 भैंसे पालिए, इतना दूध हो जाता है, इतना दूध बेचिए और अच्छी सारी वो इनकम भी दिखा देते हैं कि 2 गायें खरीद लीजिए, 2 भैंसे खरीद लीजिए, 70 रुपये लीटर दूध जाएगा, 12 लीटर भैंस दूध देगी, इतना दूध हो गया रोज का, और गुणा भाग करके काफ़ी सारा मुनाफा बता रहे हैं। शायद वे पशुपालक ही नहीं हैं जो ऐसी वीडियो, इतने ज़्यादा मुनाफे की वीडियो बनाकर हम लोगों को बता रहे हैं कि इतना मुनाफा हो जाता है। बहुत भाई बहन इन वीडियो को देखकर पशुपालन भी चलाए हैं, मगर क्या हुआ, सिर्फ निराशा हाथ लगी क्योंकि जानकारी थी नहीं। वो आमदनी इतनी दिखा रहे हैं, वो तो आपको 2 गायों से ही महीने का 30,000 रुपया बचा हुआ दिखा रहे हैं। तो सब सोचते हैं जब घर पर रहें आराम से परिवार के साथ रहें, इतनी बचत है तो क्यों नहीं हम भी पशु पाल लेते हैं। कुछ भाई बहन शहर में नौकरी कर रहे 10-15 हज़ार की, और उन्होंने 2-1 लाख रुपए इकट्ठा किया, अपना 2-3 भैंसें ले ली और पशुपालन उनको आता नहीं था, इतना बच जाएगा, इतना उनका खर्चा निकाल देंगे। मगर हकीकत कुछ और है। जो पशु पाल रहे हैं भाई बहन, कोई भी नया फार्म शुरू करना चाहता है तो उससे मिलिए जो पशु पहले से पाल रहे हैं। वो बताएंगे कितनी इसमें इनकम है और कितना इसमें नुकसान। किसी की वीडियो देखकर ऐसे पशुपालन नहीं करना चाहिए, तो आप घाटे का शिकार होंगे ही होंगे, क्योंकि वे खुद पशु नहीं पाल रहे हैं। उन्होंने अपना गणित लगा दिया, इतना दूध होगा, इतना बिकेगा, इतना उनका खर्चा जाएगा, इतना खर्चा निकाल दो, इतना पैसा बचेगा। और आप हकीकत में जाएंगे ना तो जो किसान भाई हैं, चलो उनको तो ये है खेती करनी है अपनी, चारा भी, अब गन्ने का सीजन, चारा भी आ जाएगा, गेहूं का सीजन होता है, भूसा भी घर का हो जाता है। अच्छा काम है, मैं इस काम को गलत नहीं बता रही, हम खुद कर रहे हैं, अच्छा काम है। मगर जो कर रहे हैं, जिनके पास थोड़ी खेती है, पशुओं के चारे की व्यवस्था खुद से है उन पर, तो उनको ये है कि पशुओं से अपना घर का खर्च निकल आता है। और जब मेहनत करते हैं तो एक आध बच्चा तैयार हो गया भैंस का तो वो बिक जाता है। मगर आप खुद सोचिए, आपने 2 गायें ले ली, जो पशुपालक भाई है वो अच्छे से जानते हैं, या 2 भैंसें ले ली, कुछ भी ले लिया आपने। अब उन्होंने तो गुना भाग करके बता दिया कि 700 रुपये एक गाय या एक भैंस से हो गए, तो 2 से 1400 हो गए। एक महीने में 30-31 दिन होते हैं, तो वो आपके 42,000 रुपये हो गए। मेरे हिसाब से नहीं हुए गुणा भाग चलो उनकी सही है। और जब 42 हो गए तो 12,000 उन्होंने महीने खर्चा निकाल दिया और 30,000 पैसे उनके बच गए। एक तो जो हम पशुपालक हैं वो जानते भी हैं, यदि आप गाय पालते हैं तो गाय का दूध अधिक से अधिक 45 रुपये मुश्किल से, जब तक वह ज़्यादा दूध देती है। जब वह दूध कम हो जाता है थोड़ा बहुत रेट बढ़ जाता है, इतने को ही दूध का फैट निकल कर रेट आता है। भैंस का 50 से 55, और जब वह बाखड़ी हो जाती, दूध गाढ़ा हो जाता है, जब रेट इनके बढ़ते हैं तब इनके नीचे इतना दूध नहीं रहता है। और ना ही पशु डेली एक बराबर दूध देता है। कुछ समय पीक पर आते हैं तो वह दूध ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, और फिर पशु लगातार इतना दूध नहीं देता है। गाभिन होने के बाद पशु घटने लगता है, और कई महीने तो पशु बिल्कुल दूध नहीं देता है। खर्चा तो उसका तब भी आएगा, खर्चा तो उसका कम नहीं कर सकते हैं खिलाने पिलाने का, थोड़ी खल कम कर सकते हैं। जब पशु गाभिन होकर दूध नहीं देता है, दूध से चला जाता है, तो थोड़ा खर्चा कम हो जाता है, पर इतना कम भी नहीं होगा।
तो एक तो ऐसी फेक वीडियो देखकर आप पशु ना पालें। जिनके बुजुर्ग पहले से पशु पाल रहे हैं तो उनको तो पता है, उनके बच्चों को पता है कितना खर्चा आता है। और आप शहर से कुछ अपना और काम कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी ज्ञान पशुओं का नहीं है। जो आपने अपनी पैसा कमाया था उसको पशु लेकर वह पैसा भी खत्म कर दिया और आपके बस की पशु पालना भी नहीं रहा। पशु पालने में काफी मेहनत होती है। घर के 2-3 सदस्य हैं, सब मिलकर पशुओं के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं पशु का, तो पशु आसानी से पल जाते हैं। आप हर समय तो पशुओं के साथ हर दिन कुछ न कुछ काम भी आ जाता है, नहीं रह सकते। आप एक दिन ही पशुओं का कार्य कम कर दीजिए, उनको समय पर चारा ना दीजिए, समय पर पानी ना पिलाइए तो दूध ही नहीं देगा, घट जाएगा। चारा खरीद कर तो पशुओं में बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चारा घर का है जिससे किसान टक्कर झेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वो दिन रात पशुओं के पीछे। उनकी महिलाएं भी मेहनत कर रही हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। जो सदस्य घर हैं वो पशुओं का काम कर रहे हैं। मेहनत भी काफ़ी होती है। कहीं जाना है तो जल्दी जल्दी 1 घंटा पहले उठना पड़ता है कि आज कहीं जाना है तो पशुओं का काम टाइम से हो जाए, तो और जल्दी उठना जागना होता है। भाई इतना भी धोखा मत दो किसी को। आपकी वीडियो देखकर लोग पशु खरीद लिए हैं और घाटे का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आपने उनको इनकम ही इतनी तकड़ी बता दी है। जो उन्होंने पैसे कमाए थे पशु खरीद लिए हैं, और जो मुनाफा आपने पशुओं का उनको दिखा रखा था वो उनको बच नहीं रहा है। किसान से कोई इतना महंगा दूध नहीं खरीदता है जितना आपने दिखा दिया है कि 70 रुपये लीटर दूध जाता है। 70 रुपये लीटर किसान का दूध कभी नहीं जाता। जब जाता है जब खूब बिल्कुल गाढ़ा दूध, बाद में थोड़ा दूध पशु के नीचे रहता है, बाखड़ा हो जाता है। तो यदि आप ऐसी वीडियो देखकर पशु पालेंगे तो घाटे का शिकार तो होंगे ही। आप खुद समझिए, क्या पूरे साल पशु दूध देता है ब्यात में, कई महीने रेस्ट करता है। और यदि पशु समय पर ज्ञाभन ना रहे तो कई महीने नहीं, पूरे साल पशु ऐसे ही खड़ा रहता है, दूध भी नहीं देता और ज्ञाभन भी नहीं होता है। बहुत सारी समस्याएं भी हैं पशुपालक भाई बहनों के साथ। कभी कभी पशु में रोग ऐसे आ जाते हैं। ये तो जो पहले से पशु पाल रहे हैं, लगे हुए हैं पशुओं में, उनके पास खुद के घर का चारा है, खेती कर रहे हैं तो अपने पशु भी पाल लेते हैं। ये जो भाई बिजनेस कर रहे हैं, शहर में दूध बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको दूध पहुंचा रहे हैं आपके घरों तक, तो उनका दूध महंगा बिक जाता है। जो शहर में रह रहे हैं उनका भी सब कुछ खिलाना पिलाना, पशुओं का चारा वगैरह सब मोल का हो गया। अब परेशान है वो भाई जिन्होंने पशु ले लिए हैं। ऐसी वीडियो देखकर घाटे का शिकार तो होना ही होना है। पशु पालने के लिए बहुत कुछ समझना होता है। जो पहले से पशु पाल रहे हैं, यदि आप पशु पालना चाहते हैं तो जो पहले से पशु पाल रहे हैं उनसे मिल लीजिए। सबसे मेन बात, यदि आप शुरुआत में ही पशु आपने अब तक नहीं पाले, आपकी इच्छा है पशु पालना चाहते हैं, घर पर मिलकर सारा परिवार पशु पालना चाहता है, सबके सहयोग से पशु पालते हैं, एक अकेला व्यक्ति पशु नहीं पाल सकता। फिर तो वह उसी बंधन में बन जाए, कहीं जाएगा नहीं आएगा नहीं। पशुओं का काम तो 24 घंटे होता है। घर पर हर समय यदि पशु पालना तो कोई ना कोई पशु के पास रहता है। लड़ने भी लगते हैं, सींग तक इल्झा लेते हैं, खुल भी जाते हैं। अब आपने हिसाब लगा कर बता दिया 10 लीटर दूध हो गया रोज का एक पशु का। और जब कभी कभी छोटे बच्चे खुल जाते हैं कभी कभी छोटे बच्चे भी खुल जाते हैं, वो तो सारा दूध पी जाते हैं। और आप 10 लीटर दूध वाली गाय लेंगे तो कम से कम 2 लीटर तो बच्चे को भी चाहिए उसके। बच्चा भी तो पिएगा उसको क्या भूखा मारोगे? बचत तो बच्चों में ही है उसके। दूध में तो उसका पशु का सिर्फ खाना चारा आ जाता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर का खर्च चल जाता है, लेबर का खर्चा भी काफ़ी आता है। हम तो कभी उसके खाने पीने कपड़े पहनने के तक के कपड़े जोड़ते ही नहीं हैं। एक घर का सदस्य हो गया जब वह आ गया,
जैसा खा रहे हैं वैसा उसको दे रहे हैं, जैसा दूध हम पी रहे हैं वैसा उसको दे रहे हैं। केवल तनख्वाह कि 10,000 से कम तो कहीं है ही नहीं। ऐसी वीडियो से बचकर रहें। ऐसी वीडियो को देखकर कभी पशुओं का बिजनेस स्टार्ट ना करें। जितनी इनकम उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बता रखी है इतनी इनकम नहीं है। उनका तो काम से वीडियो बनाना है और व्यू पाना है कि वीडियो पर व्यू आ गए। उनको कोई मतलब नहीं है किसी ने पशु खरीदे, किसी को इनकम हुई या नहीं हुई। कोई घाटे का शिकार हो रहा है तो होता रहे, उनको नहीं है इन सब बातों से मतलब। उनको मतलब होता तो वो इतना मुनाफा ही नहीं दिखाते आपको। अब आपको मुनाफा दिखा रहे हैं तभी तो लालच में आकर आप पशु खरीद लिए हैं। पशु पालना केवल बिना सबके सहयोग से घर वालों के आसान नहीं। और हर जगह का सिस्टम अलग है, हर क्षेत्र का। आप एक बच्चा राजस्थान में मुर्रा नस्ल का तैयार करते हो तो उससे अच्छी इनकम हो जाती है। आप यूपी में तैयार कर लो, पहली बात तो तैयार नहीं होगा हमसे। पहली बात तो उनके जैसा पंजाब हरियाणा जैसा बच्चा आपसे तैयार ही नहीं होगा। उनकी खवाई बहुत तकड़ी है। और जब कर भी लिया तो जो कीमत उनको मिल जाती है आपको मिलेगी नहीं। ये सिस्टम है, ये अपने अपने क्षेत्र का सिस्टम है। वहाँ वो इसी चीज से लोगों को इम्प्रेस करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पशु पालें। आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले ना तो ज़्यादा महंगे पशु लें, ना ज़्यादा सस्ते पशु खरीदें। एक नॉर्मल पशु खरीदिए साल भर में जाके, तो आपको पशुओं पर तजुर्बा होगा कि कैसे पशु को खिलाना है, किस चीज़ से पशु का दूध बढ़ रहा है, किस से नहीं बढ़ रहा है। एकदम आमदनी सोच के पशु का बिजनेस ना करें। साल भर लग जाता है पशुओं को ही समझने में। और जो ये जिनको बिल्कुल भी काम की मेहनत की प्रैक्टिस नहीं है ना, वो तो 1 महीने में थक जाते हैं। बस 2-3 महीने हुए पशु पाल लिए, बस हो गया शौक, हमारे बस की नहीं है, भाई बेच दो इनको, और हो गए घाटे का शिकार। आपको यही बताना था कि यदि आप पशु पालन करना चाहते हैं तो किसी पशुपालक भाई बहन से मिल लीजिए। वो आपको उन वीडियो वालों से अच्छी जानकारी दे देंगे। जल्दबाजी ना करिए, इसको समझिए पहले। देखिए एक आध दिन कहीं रह के इनका कितना काम होगा। आप इतना काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेबर आपके समय हर समय नहीं रहती है। जितना हम पशु कर सकते हैं उतने पशु पाल रखे हैं। अब सर्दियों का समय आ गया है, गन्ना छिलाई होने लगी है, तो इस समय मजदूर है तो भी लगना पड़ता है उनके साथ भी। सुबह शाम के पशु बंधवा देते हैं, वो चारा काट देते हैं, मगर फिर दिन भर तो खेत में रहते हैं, फिर तो हमको ही करना है। और कई महीने ऐसे होते हैं कि खुद से ही करना होता है सारा कार्य। तो ये भी देखना होता है कि आपको लेबर मिलेगी, कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। आप रेगुलर रख सकते हैं, रेगुलर तो हर कोई रख सकता है, मगर रेगुलर मिलते नहीं हैं। तो ये भी देखना होता है। ऐसे किसी के बिल्कुल भी किसी पर इतना सा विश्वास करके भी आप इतना बड़ा कदम न उठाएं कि अपनी नौकरी छोड़कर और पशु पालने लगे। पहले आप कहीं रहकर देख लीजिए पशुओं में, किसी के भी घर, और उनको देखिए कितनी मेहनत करते हैं वो सारा दिन। आप इतनी कर सकते हैं या नहीं कभी कभी, यदि आपके पास लेबर ना हुई तो। अच्छा है पशुओं का बिजनेस, गलत नहीं है। तब घर को आपको ओरिजिनल दूध मिलेगा पीने को, आपके बच्चों को ओरिजिनल दूध मिलेगा पीने को। दही खाइए, कुछ भी बनाइए, मिठाई कुछ भी बनाइए घर पर, घर की रबड़ी खाइए। नकली सामान खाने से बच जाएंगे, नकली मिठाइयाँ खाने से बच जाएंगे। मगर मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। मेहनत कर सकते हैं तो अच्छा बिजनेस है। मिलती रहती हमारे चैनल पर ऐसी पशुओं से जुड़ी जानकारी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर देना, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाई बहनों तक पहुँचे और उनको भी इस चीज़ से, वो लोग भी इस चीज़ से बच सकें जिनको बिल्कुल भी पशुओं का ज्ञान नहीं और चल दिए हैं वीडियो देखकर पशुओं का फार्म बनाने, पशु पालने के लिए। मिलती रहती हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ।
फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।